आज चीन को लेकर कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं, खासकर चीन की जासूस ब्रिगेड को लेकर अहम डिटेल सामने आई थी। ऐसी रिपोर्ट सामने आई कि चीन अब जमीन से लेकर आसमान तक कई देशों की जासूसी कर रहा है। इसीलिए तो चीन की जासूसी के चलते ही हुआवेई को कई कंट्री से बाहर किया गया। यह तो सब जानते हैं। चीन की जासूसी को लेकर लगातार रिपोर्ट सामने आ रही हैं। अब वो हर लेवल पर जासूसी करते हैं। और अगर आपका फोन, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन सीधे आइए रिपोर्ट देखिए। भारत के खिलाफ भी चीन अपने स्पाई गेम्स ऑन कर चुका है। बिजनेस स्टैंडर्ड के एक रिपोर्ट के हवाले से बड़ी खबर शेयर की गई है। रिपोर्ट कहती है चीन की सरकार के सपोर्ट वाला हैकिंग ग्रुप भारत के संस्थानों की जासूसी कर रहा है। लगातार एक सरकारी संस्था को फिशी जिसको कहते हैं अंग्रेजी में फिशिंग भी कहते हैं, ईमेल भेजकर टारगेट कर रहा है। इसी तरह की हैकिंग चीन लगातार अमेरिका और ताइवान के खिलाफ भी कर रहा है। इसके अलावा कई इंटरनेशनल एनजीओ, न्यूज सेंटर्स और ग्लोबल थिंक टैंक को भी टारगेट कर रहा है। ये जो टिकटॉक बनाने वाली कंपनी है ना, बाइट डांस, क्या करती है ये? जब भी लोग इसको डाउनलोड करते थे तो आपसे आपके कॉन्टैक्ट्स की इंफॉर्मेशन मांगती थी, आपसे मांगती थी आपके मैसेजेस की इंफॉर्मेशन, आपके ऑडियो की, आपके वीडियो की, आपके कैमरा की, और वो सारा डेटा चाइनीज सर्वर्स में जाकर उनका एक बहुत बड़ी ताकत और वेपन सिस्टम का पार्ट होता है, डिजिटल वेपन सिस्टम। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि चीन अब मिलिट्री के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिक्योरिटी के खिलाफ जासूसी का जाल बुनने की कोशिश कर रहा है। इस सब के बीच में भारत में चाइनीज नागरिकों को लेकर एक अलग पैटर्न नजर आ रहा है। ऐसे चाइनीज नागरिक लगातार सिक्योरिटी एजेंसीज के रेडार पर हैं जिनका वीजा एक्सपायर हो चुका है। आप मुझे एक बात बताइए, चाइना में इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, अभी 2 साल के बाद उन्होंने हमारे इंडियन स्टूडेंट्स को वीजा दिया, और वो चाइना, उस चाइना के लोग इस देश में वीजा एक्सपायर होने के 1 साल बाद तक क्या कर रहे हैं? जरूरत क्या है रुकने की? या वीजा रिन्यू क्यों नहीं कराते? इस सब के बावजूद चोरी छिपे वो रहते हैं, वापस नहीं जाते। इसी तरह का एक मामला दिल्ली के पास नोएडा में सामने आया है। पूरी डिटेल्स इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली से सटा नोएडा और कितना सेंसिटिव है ये सब, ध्यान से देखें आप। नोएडा में रहने वाले कम से कम 15 चाइनीज नागरिकों के बारे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। असल में नोएडा पुलिस को लगातार ये जानकारी मिल रही थी कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कुछ चाइनीज नागरिक ऐसे हैं जिनका वीजा खत्म हो चुका है, मगर इसके बावजूद वो यहाँ चोरी छुपे रह रहे थे। नोएडा पुलिस ने लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ इस पूरे रैकेट को एक्सपोज किया। पता चला कि इन चीनी नागरिकों का वीजा बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। पुलिस के मुताबिक 2 नागरिक ग्रेटर नोएडा के बीटा सेक्टर में मौजूद थे, जबकि बाकी 13 चीनी नागरिकों को नोएडा के अलग अलग इलाकों में आइडेंटिफाई किया गया। गौतम बुद्ध नगर उन चीनी नागरिकों का हब बन चुका है जो वीजा खत्म होने के बाद अवैध रूप से नोएडा में रह रहे हैं, लेकिन पुलिस लगातार इन पर नजर रखने की कोशिश कर रही है और इनको पकड़कर वापस इनको चीन डिपोर्ट कर रही है, ताकि कोई भी चीनी संदिग्ध शख्स हिंदुस्तान में खासतौर से गौतम बुद्ध नगर में रहकर किसी भी तरीके की जासूसी ना करने पाए। नोएडा में चीनी घुसपैठियों ने किस तरह अपना बेस बनाया हुआ था, इसका खुलासा बिहार नेपाल बॉर्डर से पकड़े गए 2 चीनी नागरिकों की गिरफ्तारी के बाद हुआ था। जानकारी के मुताबिक अवैध रूप से भारत में रहकर चीनी स्लीपर सेल तैयार किए जा रहे थे। साथ ही कई चीनी नागरिक अवैध आर्थिक गतिविधियों से जुड़े हुए थे। पकड़े गए इन चीनी नागरिकों में ज्यादातर लोग दिल्ली NCR में अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे थे। इनमें से कई मल्टीनेशनल कंपनियां चीन की बताई जा रही हैं। UPSCF को इन लोगों के हवाला रैकेट से भी जुड़े होने का शक है। इस एंगल से भी छानबीन हो रही है। चीनी घुसपैठियों के खुलासे के बाद ही नोएडा पुलिस और LIU की टीम ने मिलकर स्पेशल ड्राइव चलाया और इसके बाद इन लोगों को पकड़ा। बाद में इन्हें डिटेंशन सेंटर भी भेज दिया गया। तकरीबन 2 महीने पहले
नेपाल बॉर्डर से 2 चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया था, जिनसे पता लगा कि वो चीन के जासूस थे और गौतम बुद्ध नगर में छिप कर रह रहे थे। इसके बाद चीनी नागरिक जो कि गौतम बुद्ध नगर में रह रहे थे, उन पर पुलिस ने नजर रखना शुरू किया और अस्थायी रूप से रह रहे 15 चीनी नागरिकों को नोएडा से पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनको डिटेंशन सेंटर में भेजा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जून 2022 से अभी तक 45 ऐसे चाइनीज लोग मिले हैं जो वीजा खत्म होने के बाद नोएडा में रह रहे थे और इनमें से ज्यादातर को डिपोर्ट भी कर दिया गया है। इस बीच केंद्र सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि 2019 से 2021 के बीच कम से कम 117 चाइनीज नागरिकों को वीजा नियमों के वॉयलेशन को लेकर चीन भेजा जा चुका है।